ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप राम रैक्व संवाद श्रवण कर रहे थे। राम जी के सतगुरुदेव भगवान महर्षि रैक्व ऋषि, जिन्होंने राम जी को राम जी के स्वरूप का बोध कराया, अध्यात्म विद्या का उपदेश देकर, ब्रह्म विद्या का उपदेश देकर, आज हम आपसे बात करेंगे महर्षि अष्टावक्र की और भगवान श्री राम के ससुर साहब जनक जी महाराज की। महाराजा जनक महान ज्ञानी थे। असल में राज्य का जो अधिकारी, राज्य शासन चलाने का जो अधिकारी होता है, वह ज्ञानी ही होता है। जब अज्ञानी देश का राज्य चलाते हैं तो बड़े बड़े अनर्थ होने लगते हैं, और जब ज्ञानी योगी कोई देश पर शासन करता है तो अन्यायियों का और अनर्थों का समूल नाश होने लगता है। महाराजा जनक भगवान श्री राम के ससुर साहब हैं। आज की बात मैं एक जीवनी से शुरू करूंगा जो महर्षि अष्टावक्र की जीवनी है। महर्षि अष्टावक्र अपनी मां के गर्भ में आए ही थे। इनके जो पिताश्री थे, जाने माने विश्व प्रसिद्ध बहुत बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वान पंडित थे वेदों के। विश्व प्रसिद्ध वेदों के पंडित, प्रखर पंडित होने के कारण वो दैनिक रूप से वेदों का पाठ करते थे। 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, बल्कि वेदों का पाठ करने में लगे रहते थे।
और जब वह वेदों का पाठ करने में लगे रहते थे तो एक दिन वो वेदों का पाठ कर रहे थे, सुंदर ऋचाओं का उच्चारण, वेद मंत्रों का उच्चारण जैसे महापुरुष करते हैं। ओम ययात्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रसिसं यस्य देवा यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। महर्षि अष्टावक्र उस समय गर्भ में ही थे। तो महर्षि अष्टावक्र गर्भ से बोलते हैं पिताश्री को, और ऐसी वाणी बोलते हैं जो पिताश्री को थोड़ी अखर गई। उन्होंने पिताश्री को कहा कि आप इन ग्रंथों के पेजों को पलट रहे हैं, आप इन वेद की ऋचाओं को बोलते जा रहे हैं और आपने इन वेदों को कितने बार पढ़ा है, याद भी किया है, पाठ भी किए हैं। पिताश्री, जो एक बार पाठ करने से, वेदों का पाठ करने से नहीं मिला, क्या वह वेदों का बार बार पाठ करने से मिल जाएगा? जो एक बार ऋचाओं का उच्चारण करने से नहीं मिला, क्या वेद की ऋचाएं बार बार उच्चारण करने से मिल जाएगा? उनकी दिव्य दृष्टि महर्षि अष्टावक्र की वह कहीं गहरे में उतरी हुई थी और गर्भ से पिताजी को कहा कि जो एक बार वेद के पाठ करने से नहीं मिला वो बार बार पाठ करने से भी नहीं मिलेगा। जो एक बार वेदों की ऋचाओं का उच्चारण करने से नहीं मिला वो बार बार उच्चारण करने से नहीं मिलेगा। पिता को होश आया कि ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है। जिस बच्चे का अभी जन्म नहीं हुआ, जो बच्चा अभी मां के गर्भ में है और मां के गर्भ से ही यह मुझे उपदेश दे रहा है, मैं चारों वेदों का धुरंधर विद्वान महान पंडित, और ये बालक गर्भ से मुझे उपदेश दे रहा है। पिताश्री को क्रोध आया, गुस्सा आया और गुस्से में कहने लगे, जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। आखिर को पवित्र पंडित थे, महान विद्वान थे और महान पंडित थे, उनका वचन खाली कैसे जाएगा? जो भगवत भक्ति में जीते हैं, शास्त्रों की मर्यादा में जीते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का, प्रकांड विद्वानों का
वेदज्ञ ब्राह्मणों का सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए। जो उनका आदर नहीं करते, कितने ही बड़े विद्वान हों, यदि वह ब्राह्मण शाप दे दें तो उनका शाप व्यर्थ नहीं जाता। अपने ही पुत्र को, गर्भवासी पुत्र को पिताश्री ने शाप दिया, 8 जगह से टेढ़ा हो जा। और जब कथाएं कहती हैं कि जब महर्षि अष्टावक्र का जन्म हुआ तो वो 8 जगह से टेढ़े थे। मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे वो। जब वे 12 वर्ष के थे तब उन्हें 2 ही बातें याद थी। उनकी कथाएं हमें सूचना देती हैं तो पहली कथा उनकी गर्भ की, गर्भ से ही अपने पिताजी को कहा कि जो वेद के पेज पलटने से, ऋचाओं को बोलने से नहीं मिला एक बार में, वो क्या बार बार में मिल जाएगा। बहुत बुरा लगा था, लेकिन बात सही थी, बात गलत नहीं थी। क्योंकि उन्होंने कहा महर्षि अष्टावक्र ने कि जिसे आप ऋचाओं में ढूंढ रहे हो वो आपको ऋचाओं में नहीं मिलेगा, वो स्वयं में मिलेगा। जिसे आप शास्त्रों में, वेदों में ढूंढ रहे हो वो शास्त्रों में और वेदों में नहीं मिलेगा, वो स्वयं में मिलेगा, अपने आप में मिलेगा। इसलिए संत महापुरुष जगाते, ये महापुरुषों का जीवन चरित्र है। लगाकर सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। अपने स्वरूप में जागो, अपने आप में देखो। मनुष्य जिस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है वो बाहर ढूंढता है। इसलिए तो कबीरदास जी ने कहा था, मोय सुन सुन आवे हंसी, पानी में मीन प्यासी। ढूंढने जाते हैं कोई मथुरा कोई काशी। बड़े विद्वान थे पिताश्री। इधर भगवान श्री राम के ससुर साहब जनक जी महाराज, उन्होंने एक शास्त्रार्थ की रचना की और शास्त्रार्थ की रचना क्या कि बड़ा विशाल शास्त्रार्थ महोत्सव रचा। और उन्होंने 1000 गायें, जो शास्त्रार्थ में जीत जाएगा वो 1000 गायें मेरे दरबार से ले जाएगा। राजा जनक की प्रतिज्ञा। और ऐसे ही नहीं, गायों के सींग सोने से मढ़ा दिए, गायों की पीठ पर हीरे जवाहरात जड़ दिए। 1000 गायों का इनाम जो जीतेगा शास्त्रार्थ में। उस शास्त्रार्थ में महर्षि अष्टावक्र के पिताश्री भी राजा जनक जी के दरबार में गए
और जब शास्त्रार्थ हो रहा था तो महर्षि अष्टावक्र के पिताश्री भी शास्त्रार्थ में शामिल हुए, आगे आए, उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ। एक बंदिन नाम के महापंडित थे, बड़े विद्वान। शास्त्रार्थ में उन बंदिन नाम के पंडित ने सबको हरा दिया। जब सभी पंडित हार गए तब अष्टावक्र जी के, महर्षि अष्टावक्र के पिताश्री शास्त्रार्थ के लिए आए, बोले मेरे से शास्त्रार्थ कीजिए। पिताश्री का शास्त्रार्थ, महर्षि अष्टावक्र के पिताश्री का शास्त्रार्थ बंदिन नाम के पंडित से हो रहा है। शास्त्रार्थ होते होते पिताश्री को लगा कि मैं अब हारा, मैं अब हारा, मैं अब हारा, मैं अब हारा, मैं अब हारा। वहां धीरे धीरे चल करके 8 जगह से टेढ़े, 18 से नहीं 8 जगह से टेढ़े महर्षि अष्टावक्र भी उस दरबार में पहुंचे, राजा जनक के दरबार में। अब वो 8 जगह से टेढ़े थे, उनके चलने का बड़ा आश्चर्यजनक ढंग था। कितना आगे पीछे, ऊंचा नीचे उनके अंग हो रहे हैं। जब राजा जनक की सभा में पहुंचे तो जैसे सभा में पहुंचे, जितने भी वहां पर विद्वान थे वह विद्वान महर्षि अष्टावक्र को देख करके हंस पड़े। सभी हंसने लगे। महापंडित इकट्ठे थे, भाषा के महापंडित, संस्कृत के महापंडित, वेदों के महापंडित, शास्त्रों के महापंडित, पुराणों के महापंडित, सब इकट्ठे थे। उनके शरीर को देखकर, महर्षि अष्टावक्र के शरीर को देखकर सभी हंस पड़े। और महर्षि अष्टावक्र चलते हुए राजा जनक जहां बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर, वहां पर जाकर के राजा जनक के पास वो भी बैठ गए। तो सभी पंडित प्रकांड विद्वान हंसे जोर से, राजा जनक भी हंसे, वो भी हंसे। लेकिन इन सबसे अधिक जोर से और खिलखिलाकर लोटपोट होकर के महर्षि अष्टावक्र हंसे, खूब जोर से हंसे। अभी 12 वर्ष के हैं महर्षि अष्टावक्र, 12 वर्ष के हैं। जब खिलखिलाकर के सभा में हंसे तो राजा जनक ने हंसते हुए पूछा कि यह सब महापंडित जितने भी आए हुए हैं, महान विद्वान पंडित, ये सब क्यों हंसे और मैं क्यों हंसा, ये तो मुझे मालूम है। ये सब क्यों हंसे, मैं क्यों हंसा, ये तो मुझे मालूम है। महर्षि अष्टावक्र के ऊपर हाथ रखा और कहा, लेकिन बेटे तुम क्यों हंसे, तू क्यों हंसा बेटा, इसका कारण बताओ। महर्षि अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंसा कि मेरे पिताश्री बंदिन नाम के पंडित के साथ
शास्त्रार्थ कर रहे हैं। अब ये दो ही प्रकांड विद्वान रह गए हैं और निर्णय किसका हो रहा है? सत्य का। मैं हंसा इसलिए, कहा पिताजी को, पिताजी उठो यहां से और चलो चमारों की सभा में सत्य का निर्णय। ये जितने बैठे हैं सब चमार हैं, चमार, और चमारों की सभा में सत्य का निर्णय। ये कैसी विडंबना है। चलो पिताजी। राजा जनक सन्न रह गए। वह ऋषि महर्षि अष्टावक्र एक अनूठे होंगे, बड़े विचित्र होंगे। और उनकी जो दृष्टि है वो चेतन पर है, जड़ पर नहीं। सम्राट ने पूछा चमार, जनक जी ने पूछा चमार तुम्हारा मतलब क्या है ऐसा कहने का? महर्षि अष्टावक्र बोले हमने सीधी बात कही है, कोई टेढ़ी नहीं की। क्योंकि जितने यहां बैठे हुए हैं हंसने वाले, उन सबकी दृष्टि चमड़ी पर है, चमड़ी पर। तो जिनको चमड़ी दिखाई देती है और मैं दिखाई नहीं देता, चमड़ी दिखाई देती है, मैं दिखाई नहीं देता। चमड़ी टेढ़ी है, टेढ़ी मेढ़ी है, पर मैं तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं। जिनको चमड़ी दिखाई देती है, मैं दिखाई नहीं देता, राजन ये सब चमार हैं। मैं तो बहुत सीधा साधा आदमी हूं। मेरे जैसा आदमी सीधा साधा खोजना मुश्किल है। और मैं जो सीधा साधा हूं, मैं दिखाई ही नहीं पड़ता इनको। इनको आड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है, चमड़ी दिखाई पड़ती है, इसलिए ये सब चमार हैं। ये सब चमड़ी के सौदागर हैं, ये सब चमड़ी के पारखी हैं। पारखी जानते हो? पहचानने वाले, चमड़ी का ज्ञान रखने वाले। अरे राजन, मंदिर का टेढ़ा होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है? घड़े के फूटे होने से कभी आकाश फूटता है? कहीं आकाश फूटता है क्या? विकार मंदिर में हो सकता है, आकाश तो निर्विकार है। फूटने का विकार घड़े में हो सकता है, लेकिन घड़े में आकाश है वो तो निर्विकार है। यह शरीर भी एक मंदिर है, शिवालय है। यह शरीर भी एक घड़ा है। शरीर के टेढ़े मेढ़े होने से क्या इसमें शिव का वास है? मैं शिव स्वरूप हूं, शिवोहम, क्या मैं टेढ़ा मेढ़ा हो सकता हूं? इस शिवालय में परमात्मा का वास है। यह शिवालय, जो शिवालय है, मंदिर है, वो तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, लेकिन क्या वह परमात्मा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है? राजा को जचने लगा कि निश्चित ही ये सब चमारों की सभा है। अब उसे पता चला कि ये तो
मैंने चमारों को इकट्ठा कर रखा है, इनको चमड़े की पहचान है। राजा स्वयं पश्चाताप में डूब गया। महसूस किया राजा ने, मैं जो हंसा मैंने अपराध किया। एक ऋषि के शरीर पर हंसा और मुझे उनका स्वरूप दिखाई नहीं दिया। शरीर को तो मैंने देखा, उनके स्वरूप को नहीं देखा। मैं भी चमार हूं। राजा जनक बैठे हुए बिल्कुल शांत, विचार में डूबे हुए। महर्षि अष्टावक्र ने पिताश्री को कहा, पिताश्री उठो, चलो घर। चमारों की सभा में सत्य का निर्णय। इनको सत्य की पहचान नहीं है, इनको चमड़े की पहचान है। चलो, पिताजी को उठाया, उठा करके ले आए। घर पर आ गए। प्रातः काल हुआ, सुबह 4 बजे महर्षि अष्टावक्र उठ करके घूमने जाते थे, स्नान आदि करके। उधर से राजा रात भर नींद नहीं आई, घोड़े पर सवार हुआ और घूमने निकला कि उस बालक को खोजना चाहिए। वो बालक नहीं, कोई महान अद्भुत विभूति है, महान अद्भुत ऋषि है। रास्ते में दोनों का मिलन हुआ। कल शास्त्रार्थ के समय उम्र देखी थी कि ये सब हंसे, ये तो, और मैं क्यों हंसा ये तो मुझे मालूम है। पूछा था, बेटे ये बताओ तुम क्यों हंसे? आज उम्र नहीं, आज ज्ञान वृद्धता को देख रहे हैं। घोड़े से उतरे और उतर करके महर्षि अष्टावक्र के श्री चरणों में गिर पड़े। लंबी दंडवत, साष्टांग दंडवत। यही तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना हो तो तत्विद्धि प्रणिपाते न। यदि आपने अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है, परमात्मा स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना है, तो संत सतगुरुओं के चरणों में लंबी दंडवत करो। आज राजा जनक गिर पड़ा चरणों में और लंबी दंडवत कर रहा है। महर्षि अष्टावक्र खड़े, दंडवत करने के बाद राजा चरणों में हाथ जोड़कर बैठा और कहा, महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य होगा आप एक बार राजमहल में पधारे और राजमहल में पधार कर मेरी सभी जिज्ञासाओं का समाधान करें। आए मेरे घर। अब बात मेरी समझ में आ गई है। मुझे रात को नींद नहीं आती। आपने जो कहा ठीक ही कहा कि शरीर को ही जो पहचानते हैं उनकी पहचान गहरी नहीं है। शरीर को पहचानते हैं, उनकी पहचान गहरी नहीं है जो शरीरों को पहचानते हैं। इसलिए वो विवाद करते हैं, इसलिए वो शास्त्रार्थ करते हैं, क्योंकि उनकी स्थूल दृष्टि है, चर्म दृष्टि है। इसलिए ये सब विवाद कर रहे हैं।
महाराज अब मेरा शरीर में कोई रस नहीं है, शरीर से मैं विरस हो चुका हूं, शरीर के प्रति मेरी घृणा, जो आकर्षण था शरीर के प्रति, वह समाप्त हुआ। इस शरीर की मृत्यु मुझे दिख रही है, और मृत्यु को देख करके अब मैं अमृत को पीना चाहता हूं। आप अमृत की चर्चा करें। धन्य भाग हैं मेरे, आप आए हैं, मुझे चौंकाया है, मेरी नींद तोड़ दी। सिंहासन पर बैठो, स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया। महर्षि अष्टावक्र के चरण धोए, और चरण धोकर राजा जनक ने चरणामृत पान किया, अपने जीवन को छिड़क कर पवित्र किया। ये चरणामृत का महत्व जो है वो यूं ही नहीं है। संत महापुरुषों ने कहा, गुरुओं के चरणामृत, चरण धोए चरणामृत लीजै, मन पवित्र तन उज्जवल कीजै। अपने सतगुरुदेव भगवान के चरणों को धोकर उसके चरणामृत का पान करना और अपने जीवन को स्वच्छ पवित्र करना, ऐसे ही नहीं कहा। जो सतगुरुदेव भगवान होते हैं वो परमात्मा का साक्षात प्रतिरूप होते हैं। जब सिंहासन पर महर्षि अष्टावक्र को बिठा दिया और खुद चरणों में बैठे हैं, चरणामृत लेकर अपना जीवन पवित्र करके, और बैठ करके अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए, राजा जनक भी कोई साधारण नहीं थे, वह भी शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। पहले के राजा महाराजा जो होते थे वो पूर्ण शास्त्रज्ञ होते थे, वेदज्ञ होते थे। आज के राजा महाराजाओं को वेद पढ़ने की फुर्सत नहीं है, शास्त्र पढ़ने की फुर्सत नहीं है। आज के राजा महाराजा क्या चलाते हैं मुझे पता नहीं। पहले के राजा महाराजा जो होते थे वो गुरुकुलें चलाते थे, अच्छे अच्छे प्रकांड विद्वान रखते थे गुरुकुल में, और छोटे छोटे बच्चों की भर्ती करते थे, छोटे छोटे से ही उनके जीवन को रंगते थे। आज भी भारतवर्ष में गुरुकुलों की बहुत आवश्यकता है। धर्म का जागरण करने के लिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा के लिए गुरुकुलों की बहुत आवश्यकता है। अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, जन जन के मान बिंदुओं की रक्षा के लिए, माताओं बहनों की रक्षा के लिए, उनके मान बिंदुओं की रक्षा के लिए गुरुकुलों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। पर मुझे एक मुश्किल दिखाई दे रही है वर्तमान में, कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ाना पसंद नहीं करता। ये हमारा दुर्भाग्य है।
इसे मैं दुर्भाग्य ही कहूंगा। और यह माता पिता को अपना दुर्भाग्य कब पता चलता है? जब बुढ़ापा आ जाता है। क्योंकि बुढ़ापे में वह संतान अपने माँ बाप को नहीं पूछती, वो माँ बाप धक्के खाते हैं। घर की चौकीदारी करते हुए भी समय पर चाय, दूध, भोजन ये उपलब्ध नहीं होता। यदि कुछ कहते हैं तो घर वाले बाल बच्चे कहते हैं ये टाएं टाएं तुम्हारी कब बंद होगी, चुप रहो, चुपचाप बैठे रहो। याद करो अपनी भारतीय संस्कृति को। मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं, पहले राजा महाराजा जो होते थे वो स्वयं भी वैदिक विद्वान होते थे और वैदिक गुरुकुलों की रचना करते थे, गुरुकुल बनाते थे और उन गुरुकुलों में सद शिक्षा उन बालकों को दिलाते थे। और जब दीक्षांत समारोह करते थे तो बच्चों को दीक्षा देकर भेजते थे। कहते थे गुरुजन, बेटा मातृदेवो भव, सबसे पहले तू माता का भक्त बनना, जिसने तुझे 9 महीने गर्भ में रखा, फिर तेरा पालन पोषण किया, तेरा मलमूत्र समेटा। मातृदेवो भव, तेरी माता परम देव है, यही परमात्मा का स्वरूप है। इसकी तू भक्ति करना, तू सेवा करना। जब पूर्ण शिक्षा प्राप्त करके शिष्य, गुरुकुल का विद्यार्थी जब घर के लिए मुख करता था तो गुरुजन ये शिक्षा देते थे, बेटा सबसे पहले मातृदेवो भव, माता का भक्त बनना। दूसरी शिक्षा देते थे पितृदेवो भव, बेटा पिता का भक्त बनना। उसने कितने कितने कष्ट उठाकर बाहर जाकर भूखे प्यासे रहकर धन कमा कर लाया और तुम्हारे पोषण में लगाया। उसकी मेहनत, स्वयं भूखा रहा पर तुम्हें कहीं कहीं से लाकर खिलाया। स्वयं नंगा रहा लेकिन तुम्हें कहीं कहीं से लाकर तुम्हारे तन को ढका। स्वयं अनपढ़ रहा लेकिन अनेक उपाय करके और धन कमा करके तुम्हें पढ़ाया और पढ़ा करके विद्वान किया। और तुम आज पढ़ लिख करके कोई कलेक्टर हो गए, कोई एसपी हो गए, कोई कुछ हो गए, कोई कुछ हो गए। कितने पढ़े, मुझे सबके नाम याद नहीं है इनके, क्या क्या हो गए। लेकिन उस होने का फायदा क्या? जो अपने माँ बाप की सेवा करने में थोड़ा भी समय नहीं दे सकते और अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकते। कारण बस वही है कि इनको गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त नहीं है, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त है। तो पहली शिक्षा गुरु ने दी मातृदेवो भव, दूसरी शिक्षा गुरु जी ने दीक्षा दी, दूसरी दीक्षा गुरु जी ने दी पितृदेवो भव और तीसरी दीक्षा गुरु जी ने दी आचार्य देवो भव, तू अपने गुरु का भक्त बनना। क्योंकि यह तेरी जीवन रूपी नौका के नाविक हैं, नाविक। और तेरी जीवन रूपी नौका इस भवजल में पड़ी हुई है, भवसागर में पड़ी हुई है। इस भवजल से, भवसागर से पार करने वाले जो नाविक हैं वो आचार्य हैं, गुरु हैं, गुरु सतगुरु। यह ज्ञान के द्वारा तुझे भवसागर से पार लगाएंगे। इसलिए आचार्य देवो भव, गुरु का भक्त बनना। ये 3 भक्ति
निश्चित भक्ति है हमारे जीवन का फाउंडेशन, हमारे जीवन की आदर्श मजबूती, हमारे जीवन की प्रभु प्राप्त करने की, प्रभु का अनुभव, परमात्मा का अनुभव करने की ये 3 शक्तियां बड़ी जबरदस्त हैं। यह 3 उपदेश दिए, इसके साथ साथ और भी उपदेश दिए। कहा बेटा धर्मान्य प्रमत्तव्यम, धर्म से प्रमाद मत करना, धर्म आचरण करना। माता के साथ, पिता के साथ तेरा क्या धर्म है उसका सदा आचरण करना। आचार्य के साथ, गुरु के साथ तेरा क्या धर्म है उसका आचरण करना। धर्मान्य प्रमत्तव्यम। और कहा पुत्र चार शिक्षा है, 5वीं शिक्षा सत्यान्य प्रमत्तव्यम, सत्य बोलना, सत्यनिष्ठ रहना, सत्य में सदा निष्ठा रखना और सत्य ही बोलना। सत्यान्य प्रमत्तव्यम, सत्य बोलने में कभी प्रमाद नहीं करना। इस प्रकार से सुंदर शिक्षाएं देकर गुरुकुल से जिन विद्यार्थियों को भेजा जाता था, वह विद्यार्थी ही जब राजा बनता था और राज शासन संभालता था तो वो भी अपने राज्य में गुरुकुल का संचालन करता था। तो पहला सूत्र राजा जनक पहली प्रार्थना करते हैं, अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में बैठकर महर्षि अष्टावक्र को स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया, खुद नीचे बैठ गए हाथ जोड़कर और कहा गुरुदेव मेरी शंकाओं का समाधान कीजिए, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें। महर्षि अष्टावक्र ने कहा क्या जिज्ञासाएं बोलो। राजा जनक ने कहा कथम ज्ञानम आपनोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। हे प्रभो मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, हे प्रभु मेरी मुक्ति कैसे होगी। कथम ज्ञानम आपनोति कथम मुक्तिर्भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्त, और मुझे वैराग्य कैसे प्राप्त होगा। एतद् ब्रूहि मम प्रभो, हे प्रभु मुझे इनका उपदेश दीजिए, मुझे समझाइए, मेरी जिज्ञासाओं का मुझे समाधान दीजिए। राजा जनक अपने सतगुरुदेव भगवान महर्षि अष्टावक्र से प्रार्थना कर रहे हैं, इन्हें प्रार्थना करने दो। आज के प्रवचन प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। शेष कल के प्रसंग में तो ये महापुरुष, जो भी महापुरुष होते हैं, संत महापुरुष, वो हमेशा अपने गुरुओं का आराधना दिवस मनाते हैं, क्योंकि यह महापुरुष उन महापुरुषों के ज्ञान को प्राप्त करके ही महापुरुष बने हैं। जीवन में जो कृतार्थता प्राप्त की है वो पूर्व आचार्यों से, पूर्व गुरुओं से ही यह कृतार्थता प्राप्त की है। इसलिए वह उन पूर्व आचार्यों के प्रति, पूर्व सतगुरुओं के प्रति अपनी कृतार्थता प्रकट करने के लिए आराधना दिवस मनाते हैं।
निर्वाण दिवस मनाते हैं तो अपने यहाँ भी निर्वाण दिवस 8 तारीख को मनाया जा रहा है। और वह ऐसे महापुरुष, परम पवित्र, पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण वैराग्यवान, जीते जी मुक्त पुरुष, पूर्ण मुक्त पुरुष, ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्रिय, निर्वाण स्वरूप ऐसे पवित्र महापुरुषों का आप आकर दर्शन भी करेंगे, निर्वाण दिवस में शामिल होंगे। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं और संत वाणी भी श्रवण करेंगे। इन शब्दों के साथ ही बड़े धूमधाम से 8 तारीख को यह निर्वाण दिवस, आराधना दिवस मनाया जा रहा है। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मलीन, पूज्य चरण श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज, प्रेमी परमहंस जी महाराज का यह सब ज्ञान उन्होंने मुझे दिया है। यह उनकी ही कृपा है। मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं। जो आपको प्रसाद दे रहा हूं वह उनकी ही कृपा का प्रसाद है। इन शब्दों के साथ साथ वाणी को विराम देता हूं और आप सबके प्रति मंगलमयी शुभ कामना करता हूं। भगवान आपको सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखे। आपको भी ज्ञान, भक्ति, वैराग्य प्राप्त हो। ऐसे सतगुरु की भी आपको प्राप्ति हो जो आपको भव जल से पार करे, भव सागर से पार करे। यह मेरी मंगलमयी शुभकामनाएं आप सबके प्रति। तो आप सबके प्रति मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आप सबको मेरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।